चाहिए, क्या भोग होना चाहिए, कितनी बार हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए जिससे हनुमान चालीसा का फल आपको प्राप्त हो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हनुमान चालीसा पढ़ने के क्या क्या लाभ होते हैं। जब आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो आपको क्या क्या चीजें प्राप्त होती है। देखिए, जब आप हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करते हैं, जैसे मैं आपको आगे बताऊंगा, तो उस पाठ को करने के बाद आपके घर में जितने भी भूत प्रेत की बाधाएं होती हैं, वो सभी बाधाएं धीरे धीरे प्रभावहीन होनी शुरू हो जाती हैं। प्रभावहीन का मतलब होता है कि उनमें जो शक्ति थी, जिस शक्ति से वो अपना प्रभाव दिखा रहे थे, नकारात्मक प्रभाव वो आपके ऊपर, आपके घर के ऊपर दिखा रहे थे, वो प्रभाव धीरे धीरे वो शून्य होना शुरू हो जाता है। और एक ऐसा समय भी आता है जब वो नकारात्मक शक्ति पूर्ण रूप से शक्तिहीन हो जाती है, यानी कि वो आपका किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं कर पाती और फिर वो नष्ट हो जाती है। तो ये पहला फायदा होता है हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ करने से, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा किस तरीके से। दूसरा फायदा ये होता है हनुमान चालीसा का पाठ उस समय बहुत बड़ा वरदान साबित होता है जब आपके तमाम रास्ते बंद हो जाते हैं, जब आपको कुछ दिखाई नहीं देता, जब आपके सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, जब आप निराश हो जाते हैं, जब आपको ऐसा लगता है कि अब तो कुछ करने के लिए बचा ही नहीं है, काम धंधे बंद हो गए हैं, या लड़ाई झगड़ा इतना बढ़ चुका है, या घर में इतना कलह होने लगा, या बीमारियां घर से नहीं जा रही हैं, तो उस समय एक नया रास्ता वो खोलते हैं हनुमान चालीसा। यानी हनुमान चालीसा का पाठ जो है वो एक नई आशा की किरण आपके जीवन में लेके आता है। साथ ही हनुमान चालीसा पाठ करने से आपके पितृ भी प्रसन्न होते हैं। ये चीजें आप ध्यान दीजिए। अगर पितृ दोष आपके घर में है और हनुमान चालीसा का पाठ आप कर रहे हैं, जो विधि मैं आपको बताऊंगा, तो आपके पितृ भी आपसे प्रसन्न होते हैं, आपके घर में सुख शांति होती है। साथ साथ में उनका पितृ दोष जो है वो धीरे धीरे वो भी समाप्त होना शुरू हो जाता है। अगला फायदा होता है हनुमान चालीसा के। हनुमान चालीसा जब आप पाठ करना शुरू कर देते हैं तो हनुमान जी महाराज आपको स्वप्न के माध्यम से दर्शन देना शुरू कर देते हैं। कई बार आपको ऐसा लगेगा सिंदूरी मूर्ति आपको दिख रही है, कई बार आपको ऐसा स्वप्न के माध्यम से दिखेगा जैसे आप मूर्ति पर चोला चढ़ा रहे हैं, कई बार आपको ऐसा लगेगा कि आप भंडारा कर रहे हैं, कई बार आप हनुमान चालीसा पाठ कर रहे हैं, हनुमान जी की मूर्ति के सामने आपको ऐसा स्वप्न के माध्यम से दिखेगा। अगला क्या फायदा होता है हनुमान चालीसा पढ़ने से? हनुमान चालीसा जब आप निरंतर पाठ करते हैं तो अध्यात्म मार्ग की तरफ आपका रुझान जो है वो बढ़ जाता है। हनुमान जी की असीम कृपा, साथ ही भगवान श्री राम की असीम कृपा के कारण अध्यात्म मार्ग में आप धीरे धीरे आप चलते चले जाते हैं और आपको एक सीढ़ी बनती चली जाती है जिससे आप एक सही रास्ते पर पहुंच पाते हैं। तो हनुमान चालीसा के जो प्रभाव हैं, जो फायदे हैं, वो अनगिनत हैं। तो अब मैं आपको बता देता हूं हनुमान चालीसा का पाठ जो है आपको कैसे करना है, क्या विधि है, क्या विधान है। एक बात आपको मैं बता दूं कि बिना नियमों का पालन किए अगर आप किसी भी साधना करते हैं, कोई पाठ करते हैं, तो वो आप बिछाएं। वहां पर श्री राम चालीसा का पाठ शुरू करते हैं। 1 मीटर लाल कपड़ा, कोरा कपड़ा जो इस्तेमाल पहले नहीं हुआ हो, चौकी पर बिछाएं। वहां पर श्री राम दरबार की फोटो या हनुमान जी की वो फोटो जो आपको आशीर्वाद मुद्रा में दिखे, वो फोटो आपको उस आसन पर लगानी है। वो फोटो आपको बिल्कुल नहीं लगानी जैसे हनुमान जी लंका दहन कर रहे हैं या फिर श्री राम और लक्ष्मण जो महाराज हैं उनको कंधे पर बिठा कर लेके आ रहे हैं, तो इस तरीके की फोटो नहीं लगानी। आशीर्वाद मुद्रा वाली फोटो आपको वहां पर स्थापित करनी है। उसके बाद आप जो कर सकते हैं वो कर सकते हैं, मंदिर में जाके हनुमान जी को चोला चढ़ा सकते हैं, घी का या चमेली का तेल और सिंदूर का चोला चढ़ा सकते हैं। कलावे की माला 11 बार गांठ लगाकर, 21 बार गांठ लगाकर, आपकी इच्छा है 11, 21, 51 बार गांठ लगाकर उसे एक माला का रूप दीजिए और भगवान हनुमान जी को आप पहनाइए। उससे हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। मंगलवार का व्रत भी आप धारण कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि इनमें से जो भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं अपनी सुलभता के अनुसार। साथ ही मंगलवार को प्रसाद के रूप में बूंदी जरूर बांटिए। मंगलवार को जो भी प्रसाद, अब बूंदी नहीं तो कोई और प्रसाद आपके पास बने तो वो प्रसाद जरूर आपको बांटना है। दूसरी बात, उस जो
आपने चौकी लगाई, उस पर देसी घी का, सीधे हाथ पर देसी घी का दीपक जलाना है। दीपक की बाती जो है वो कलावे की होनी चाहिए, कलावा जो आता है जिसे हम मोली कहते हैं उसकी होनी चाहिए। साथ ही गुग्गल की धूप आपको लगानी है। इसका पाठ अगर आप शाम को करोगे तो बहुत अच्छी बात होगी, सूर्य ढलने के बाद उसका रिजल्ट जो है वो बहुत जल्दी आपको मिलता है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, एक माला आपको श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, इसकी एक माला आपको करनी है। या फिर इसकी आप नहीं करते तो ओम राम रामाय नमः, ओम राम रामाय नमः, ओम राम रामाय नमः, ओम राम रामाय नमः। भगवान श्री राम से आपको प्रार्थना करने के, हे प्रभु श्री राम महाराज जी महाराज, हे भगवान श्री राम, जैसे तुलसीदास जी पर आप प्रसन्न हुए, आप जैसे तुलसीदास जी ने आपकी भक्ति की और हनुमान जी प्रसन्न हुए, उसी प्रकार मेरी भक्ति से आप प्रसन्न हो और हनुमान जी महाराज प्रसन्न हो और मेरे इस कार्य को पूर्ण करें। जो भी बाधा है आपके घर में, दिक्कतें हैं, उनको आप बोलिए। इस प्रकार आपको एक माला करने के बाद फिर आपको 3, 5, 7 इस तरीके से हनुमान चालीसा का पाठ करना है। एक लोटा जल अपने सामने रख लीजिए। जल रखने के बाद आपको उस जल के छींटे जो है पूरे घर में लगाने हैं, ताकि जो भी नकारात्मक शक्ति हो वो आपके घर से निकल जाए, घर में सकारात्मक शक्तियों का वास हो। तो इस प्रकार से हनुमान जी महाराज वहाँ पर विराजमान होंगे और तमाम आपके संकटों को दूर करेंगे। तो इस प्रकार कीजिए हनुमान जी की हनुमान चालीसा का पाठ, जिससे हनुमान जी होंगे तुरंत प्रसन्न। तो मुझे आशा है बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा दीजिए ताकि बेल आइकन, जो भी हम जानकारी डालें वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। बेल आइकन को दबा दीजिए, घंटे के निशान को। हमारे साथ